तो गाइज आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि सुपर हीरोज़ को उनकी पहचान देते हैं और कुछ केसेस में उनको पावर्स भी प्रोवाइड करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल और डीसी मूवीज़ में दिखने वाले ज़बरदस्त सूट्स और आर्मर्स की। इस वीडियो से पहले मैं सुपर हीरो वेपन्स और आयरन मैन आर्मर्स पर कई वीडियोस बना चुका हूं और उन पर रिस्पांस देखकर एक बात तो क्लियर है कि आप लोगों को सुपर हीरो आर्मर्स बहुत पसंद है और इसीलिए मैं आज सिर्फ आयरन मैन ही नहीं बल्कि और भी कई सुपर हीरोज के जबरदस्त सूट्स और आर्मर्स को डिस्कस करूंगा, जिनके बारे में जानकर मेरा तो पता नहीं पर आप में से कई लोग अपना सुपर सूट डिजाइन करना जरूर शुरू कर देंगे। तो गाइज मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं रैंक करने जा रहा हूं मार्वल और डीसी मूवीज में दिखने वाले 10 जबरदस्त सूट्स और आर्मर्स को। वीडियो में सुपर सूट्स और आर्मर्स की स्ट्रेंथ से ज्यादा उनकी फंक्शनैलिटी को ध्यान में रखा गया है और इसीलिए जिस सूट की फंक्शनैलिटी ज्यादा होगी उसकी रैंक उतनी ही बेहतर होगी। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करे चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, फैल्कन एक्सो-7 हार्नेस। सैम विल्सन का एक्सो-7 फैल्कन एक एक्सपेरिमेंटल मिलिट्री डिजाइन विंग हार्नेस था जिसे बनाया था यूएस नेशनल गार्ड्स ने। इसको यूज करने वाले दो ही लोग थे, एक सैम विल्सन, दूसरा उसका साथी राइली। इसका प्रोटोटाइप बेशक मिलिट्री ने डिजाइन किया हो पर आगे जाके इस हार्नेस को अपग्रेड करता है टोनी स्टार्क, जहां वो उसके वेपन्स, आर्मर प्लेटिंग और सेंसर्स को और बेहतर बना देता है। ये हार्नेस फैल्कन को उड़ने के साथ साथ भारी वजन उठाने में मदद करता है और फुल बॉडी शील्ड की तरह भी काम करता है। प्लस इसमें जबरदस्त रेड विंग ड्रोन भी है जो कि ट्रैकर की तरह काम करता है। नंबर 9, अपोक्लिप्स आर्मर। अगर आपको याद हो तो आपने एक्समैन अपोक्लिप्स में विलन अपोक्लिप्स की बॉडी पर एक आर्मर देखा था। इस आर्मर को बनाया था सेलेस्टियल्स ने और ये उसे दिया जाता है जो कि एवोल्यूशन के कॉज को सर्व करता है। प्लस इसे पहनने वाले को गॉड लाइक एबिलिटीज मिलती हैं। अपोक्लिप्स से पहले भी इसको और भी कई सेलेस्टियल एजेंट्स ने पहना है पर अपोक्लिप्स यानी कि एन-सबा-नूर इसको पहनने वाला पहला म्यूटेंट है। इस आर्मर का कोई नाम नहीं है पर क्योंकि इसे अपोक्लिप्स के पास ही देखा गया है इसीलिए इसे अपोक्लिप्स आर्मर कहा जाता है। नंबर 8, एंटमैन एंड द वास्प सूट। एंटमैन के सूट को बनाया था हैंक पिम ने ताकि वो पिम पार्टिकल्स को पूरी बॉडी पर यूज कर पाए। बेसिकली पिम पार्टिकल्स किसी भी चीज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं पर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी पर इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इन्हीं नेगेटिव साइड इफेक्ट्स से बचने के लिए ये सूट पहना जाता है। इसमें EMP कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि इसके यूजर को इंसेक्ट से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। इन सब के ऊपर ये सूट अपने यूजर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। हालांकि वास्प सूट इसका एडवांस वर्जन है जिसमें उसका यूजर उड़ सकता है और स्टिंजर से अटैक भी कर सकता है। नंबर 7, वॉर मशीन आर्मर। वॉर मशीन आर्मर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे वेपनाइज्ड आर्मर में से एक है। ये एक वेरिएबल थ्रेट रिस्पॉन्स बैटल सूट है जिसमें मिनीगन से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर जैसे पावरफुल वेपन्स लगे हुए हैं। ये आर्मर इसके यूजर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ उड़ने में भी मदद करता है। इन सब के ऊपर इसका मार्क 6 वर्जन लोडी को चलने में भी मदद करता है। इसका सबसे एडवांस वर्जन मार्क 7 हमें दिखा था एवेंजर्स एंड गेम के बैटल ऑफ अर्थ में, जहां इसमें बैक कैनन और बॉम्ब डिस्पेंसर तक लगे हुए थे। नंबर 6, आयरन स्पाइडर आर्मर। आइटम 17A जिसे आयरन स्पाइडर आर्मर भी कहा जाता है, ये आर्मर टोनी ने पीटर के लिए बनाया था। ये आर्मर बेशक फ्रेंडली नेबरहुड एक्टिविटीज में काम ना आए पर स्पेस बैटल और एलियन इन्वेजन के लिए ये सूट परफेक्ट है। इस सूट का सबसे एडवांस फीचर है न्यूरल रिएक्टिवनेस, जहां ये सूट इसके यूजर की जरूरत के हिसाब से चीजों को डिप्लॉय कर देता है। जैसे स्पाइडरमैन को नहीं पता था कि इसमें स्पाइडर लेग्स हैं पर जरूरत पड़ने पर वो अपने आप डिप्लॉय हो जाते हैं। स्पाइडरमैन के पिछले सूट के सारे फीचर्स होने के साथ साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये बुलेट प्रूफ है। अगर स्पाइडरवर्स में टोबी और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से मिलेंगे तो वो उसका आयरन स्पाइडर आर्मर जरूर उड़ालेंगे। नंबर 5, हल्क बस्टर आर्मर। एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी मॉड्यूलर आर्मर यानी कि हल्क बस्टर बनाया गया था हल्क को कंट्रोल करने के लिए और इसको पहली बार यूज किया ही इसीलिए गया था। इसके साइज के हिसाब से इसमें 11 आर्क रिएक्टर लगे हुए हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके 11 पार्ट्स को बार बार रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है और उन 11 पार्ट्स में हल्क के मार्क को सहने की पावर होना बहुत जरूरी है। इसके पहले वर्जन को टोनी ने अपने मार्क 43 आर्मर के ऊपर पहना था जबकि इसके अगले वर्जन मार्क 48 हल्क बस्टर 2.0 को इसका यूजर सीधे अपनी बॉडी और पहन सकता है, जहां ये आर्मर इसके यूजर को लिटरली हल्क जितना पावरफुल बनाता है। नंबर 4, पैंथर हैबिट। पैंथर हैबिट एक यूनिक वाइब्रेनियम से बना हुआ सूट है जिसे सिर्फ वकांडा का प्रोटेक्टर यानी कि ब्लैक पैंथर ही पहन सकता है। इस हैबिट को बाद में शूरी अपग्रेड करके नैनोटेक के साथ बनाती है जिसे वकांडन सेरेमोनियल नेकलेस में रखा जा सकता है। इन सब के साथ साथ इस हैबिट में वाइब्रेनियम क्लॉज और एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन फीचर भी है, जहां इसका यूजर किसी भी सोर्स से एनर्जी को लेके बाद में रिलीज कर सकता है। ये सूट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अर्थ में सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल से बना है जिसका मतलब इसके यूजर को नुकसान पहुंचाने के लिए उरू मेटल के वेपन से अटैक करना होगा। नंबर 3,
नाइट क्रॉलर। जस्टिस लीग में दिखने वाला क्रॉलर बेसिकली एक व्हीकल है, पर इसमें घुसने के बाद ये अपने यूजर को कहीं भी पहुंचा सकता है। बेसिकली इसे डिजाइन किया था ब्रूस वेन के पिता थॉमस वेन ने, जहां ये उनके काम आया था वर्ल्ड वॉर 2 में। इस आर्मर में गैटलिंग गन्स लगे हुए हैं और इसमें टैंक जैसे ट्रेड्स लगे हैं। इस वेपन को दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, जहां हमने देखा कि बैटमैन तक इसको पहुंचाया एल्फ्रेड ने। प्लस गॉथम हार्बर में लीग के मेंबर्स को पानी से क्रॉलर ही बचाता है। नंबर 2, साइबोर्ग बॉडी। बेसिकली विक्टर स्टोन एक इंसानी है, पर उसकी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा मैकेनिकल है और इसीलिए उसे साइबोर्ग कहा जाता है। साइबोर्ग को यह मैकेनिकल बॉडी मिलती है मदर बॉक्स से, जो कि उसको जिंदा रखने के साथ साथ उसकी बॉडी को एनहेंस भी करती है, जहां उसमें सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ एडवांस टेक और वेपन्स भी मिलते हैं। इन सब के ऊपर उसकी ये बॉडी उसे उड़ने में मदद करती है, टेक्नोपैथी, डेटा मैनिपुलेशन में हेल्प करती है और बेशक मूवी में अभी तक ये नहीं दिखाया गया, पर साइबोर्ग की बॉडी बूम ट्यूब भी जनरेट कर सकती है, जिसकी मदद से वो कहीं भी जा सकता है। नंबर 1 पर जाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे आर्मर्स और सूट्स के बारे में बताना चाहूंगा जो कि थे तो बहुत असम, पर इस लिस्ट पे अपनी जगह नहीं बना पाए। ये सूट्स थे डॉक्टर डूम का आर्मर, जिसे टाइम ट्रैवलिंग के साथ परफेक्ट किया गया है, ब्लू बीटल आर्मर जो कि एक एडवांस एलियन टेक है, वल्चर का फ्लाइंग हार्नेस, डॉक्टर ऑक्टोपस के मैकेनिकल आर्म्स, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में दिखने वाला मैकेनिकल राइनो सूट, लेक्स लूथर का एडवांस वॉर सूट, बैटमैन का हेलमेट आर्मर और वैसे नल्ले का सूट भी बहुत पावरफुल है। नंबर 1, आयरन मैन आर्मर। पूरी दुनिया को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फैन बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है आयरन मैन। टोनी स्टार्क और उसके फ्यूचरिस्टिक आयरन मैन सूट वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि एक टॉप टियर सुपर हीरो कर सकता है। थॉर को रोकना, चेक। एलियन से न्यूयॉर्क को बचाना, चेक। न्यूक्लियर मिसाइल को रीडायरेक्ट करना, चेक। प्लेन से गिरते हुए लोगों को बचाना, चेक। हल्क को संभालना, चेक। सुकोविया को थॉर के साथ मिलकर तबाह करना, चेक। कैप्टन अमेरिका के कॉम्बैट मूव्स को कॉपी करना, चेक। टूटी हुई फेरी को वापस जोड़ना, चेक। उड़ते मेदुबड़े में डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाना, चेक। एलियन वॉरलॉर्ड जिसके पास 4 इन्फिनिटी स्टोन है उससे तगड़ी टक्कर लेना, चेक। खुद की चोट को वापस भरना, चेक। टाइम डकैती में टेसरेक्ट चुराना, चेक। एलियन वॉरलॉर्ड के पुराने वर्जन से टक्कर लेना, चेक। और लास्ट में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने आर्मर के टेक के साथ जोड़कर अर्थ को बचाना, चेक, चेक और चेक। ये सब कुछ एक बार में नहीं हुआ। टोनी स्टार्क ने अपने आर्मर को अपने हर एक्सपीरियंस के साथ परफेक्ट बनाना कंटिन्यू रखा, जहां उसके इस परफेक्शन का अंत हुआ नैनोटेक पर आकर। इन सब के ऊपर इस लिस्ट में दिखने वाले 3 आर्मर भी आयरन मैन आर्मर की ही एक्सटेंशन है, पर सही मायने में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखने वाले आयरन मैन आर्मर सुपर हीरो हिस्ट्री में सबसे जबरदस्त आर्मर कहलाएंगे, जिसकी बराबरी आने वाले कई सालों में कोई सुपर हीरो आर्मर नहीं कर सकता। तो गाइस ये थी टॉप 10 लिस्ट मार्वल और डीसी मूवीज में दिखने वाले जबरदस्त सूट्स और आर्मर्स की। अभी भी कई सारे सुपर सूट्स और आर्मर्स हैं जो कि हमें मूवीज में अपनी पूरी पावर में दिख जाएं तो बात ही कुछ और होगी, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट पे जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि इन सारे सूट्स में से आपका फेवरेट सूट कौन सा है। प्लस अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वीडियो को बनाने में कौन से टूल्स और डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज़ और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आपको सुपर हीरोज टॉप 10 वीडियोस पसंद है तो मैं आपको हमारी टॉप 10 प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।